5 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक फर्स्ट पैरामीटर होता है जिससे जॉब लगती है, जिससे मैं किसी के साथ अपने विचार शेयर कर सकता हूँ, बट बहुत सारे लोग इसी में लैक करते हैं। तो ऐसी क्या 5 सिंपल चीज़ें हो सकती हैं जिससे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। फर्स्ट, प्रोएक्टिव लिसनिंग। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। सुनो। होता क्या है ना, हम कई बार दिमाग बंद करके सुन रहे होते हैं, वो नहीं करना है। उससे आप सामने वाले का ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते, उसको आप समझ नहीं पाते, उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते। तो बहुत सिंपल है, बी एन एक्टिव लिसनर। सेकंड, सोच कर बोलो। ये हमने बचपन से सीखा है बट कई बार अप्लाई नहीं कर पाते। थिंक बिफोर यू स्पीक। उससे होता क्या है ना कि हमें इनफ टाइम मिलता है, पहली बात, अपने थॉट्स को गैदर करने के लिए, और हम अपने इमोशंस को साइड में रख पाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम उसको फटाफट से रिस्पॉन्ड करने के कारण इमोशनल हो जाते हैं और सही से बोल नहीं पाते कि हम कहना क्या चाहते हैं। सो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साफ बोलो और कम शब्दों में बोलो। क्लियर एंड कंसाइज। हम आजकल बहुत देखते हैं कि लोग कोशिश करते हैं जार्गन्स यूज़ करने की, डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने की, सो दैट दे लुक स्मार्ट। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्मार्ट नहीं, आप डम लगेंगे, क्योंकि सामने वाले को चाहिए जो वो उसको ईजिली समझ पाए। कम से कम शब्दों में बात करो ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, आप सही बोल रहे हो। चौथी चीज़, हमारे कम्युनिकेशन का 60 to 70% जो पॉइंट है ना, वो क्या होता है? हमारे शब्द नहीं, हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो जब आप सुन रहे हो या जब आप बोल रहे हो, कम्युनिकेशन में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी रीड करनी पड़ती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है। जब आप उसको नॉड कर रहे हैं, जब वो स्माइल कर रहा है, जब वो एक्नॉलेज कर रहा है कि क्या वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा। जब हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं या कुछ और कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है। फिफ्थ, जो हो वो ही बनो, फेक मत करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ऑथेंटिक नहीं रहते। जब बात करते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे पास एक्सेंट है, मैं फ्लुएंट हूँ। वहाँ घबराहट भी होती है और वहाँ पर आप क्लियर और कंसाइज नहीं होते। तो आप ये चीज़ करेंगे ना कि जब आप अपना सेल्फ होंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं रोहित शर्मा का। हम सबको पता है, एक क्रिकेट का लेजेंड है, हम सबको उसकी एक आदत पता है कि वो भूलता है चीज़ों को, बट उसने हर जगह ये बोलता है। वो ये मना नहीं करता कि नहीं नहीं ये कहानियाँ हैं, उसको है, वो ऑथेंटिक है उस चीज़ में बोलने के लिए, और वो लैंग्वेज चेंज नहीं करता। जो लैंग्वेज उसको पसंद है, जो स्लैंग्स उसको पसंद है, वो वही यूज़ करता है। ऑथेंटिक को हर कोई पसंद करता है। और जाते जाते मैं एक एडिशनल आपको एक पॉइंट देता हूँ जो इन सब के ऊपर है। वो ये है कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिस करनी है कम्युनिकेशन की। हम पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, न्यूज़पेपर देख लेंगे, बट जब तक वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको डाल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसमें मास्टरी नहीं कर सकते, अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपने क्या सीखा, आपकी क्या स्टोरी है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करी, या आपको इसके अलावा कोई और टिप्स ऐड करनी है, तो प्लीज़ आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड तब तक के लिए थैंक यू।